अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम लोग अपने 10th चैप्टर के जो पास पेपर्स हैं उसमें हम लोग फर्दर मोर क्वेश्चंस को ऐड करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग पास पेपर्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस किए थे जो कि डिफरेंट बोर्ड में से आए थे। आज हम लोग अपने 11 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और बड़ी आसान वैल्यू है tan 45 डिग्री प्लस ए एंड tan 45 डिग्री माइनस ए, और इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल है। ये क्वेश्चन आपका भावलपुर बोर्ड, आज़ाद जम्मू कश्मीर, फैसलाबाद बोर्ड और मुल्तान बोर्ड में आया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो हम बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बेटा फार्मूलाज पढ़े होंगे, ठीक है। मैं आपको फार्मूला साथ साथ थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि टेन अल्फ़ा प्लस बीटा जो सा होता है वो टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा के इक्वल होता है। अगर हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ऊपर माइनस आ जाएगा और नीचे वाली साइड पे यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या काम करना है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर इस टेन के फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। कैसे जी? देखें, tan 45 डिग्री प्लस tan a ओवर 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan ऑफ a डॉट tan 45 डिग्री माइनस tan ऑफ a ओवर 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan ऑफ a। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि tan 45 पे 1 होता है तो ये 1 प्लस tan ऑफ a आ गया, और नीचे इजीली 1 माइनस tan ऑफ a आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 1 माइनस tan ऑफ a और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan ऑफ a। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इसका आंसर आपके पास 1, जो कि इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। आई होप कि आप लोग इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। ये भी आपके पास प्रूव है कि आपने प्रूव करना है कि साइन थीटा प्लस पाई बाय 6 एंड कॉस थीटा प्लस पाई बाय 3 कि ये कॉस थीटा की इक्वल है। बच्चों, इसको करने का आसान तरीका कि आप इस पाई वाली वैल्यू को अपने लिए डिग्री में कन्वर्ट कर लें। तो आप सबको पता है कि पाई बाय 6 30 और पाई बाय 3 जो सा है वो 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला खोलने जाना है। तो ये साइन अल्फ़ा, सॉरी, यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इनकी वैल्यू लग जाएगी, दैट इज़ 30 डिग्री, प्लस यहाँ पे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा आ जाएगा। बच्चों, जहाँ पे अब 30 30 लिखा है वहाँ पे उनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। जी, कॉस 30 पे होता है स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरह से कॉस थीटा एज इट इज साइन 30 पे 1/2। ठीक है, साइन 30 पे 1/2 के इक्वल होता है। इसी तरह से आप कॉस थीटा को देखें तो कॉस 60 पे 1/2 माइनस साइन थीटा और साइन 60 पे स्क्वायर रूट 3/2। अब ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे का ऑपोजिट हैं तो ये कैंसिल। यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ में से आप 1/2 को कॉमन ले लो तो अंदर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा आपके पास आ गया। तो ये दोनों कॉस थीटा ऐड होके क्या बना देंगे, 2 कॉस थीटा। तो 2 2 से कैंसिल, तो आंसर देख लें आपके पास सिंपल में कॉस थीटा आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो देखें कितने इजी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। बस सिंपली आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना, और ओवरऑल जो काम है आप लोगों का वो सारा का सारा काम आपके फॉर्मुलेशंस का है कि जितनी फॉर्मुलेशंस आपको अच्छी याद होगी उतना ही इजीली आप इनको कर सकते हैं। ले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने प्रूव करना है कि कॉट अल्फा प्लस बीटा इसके इक्वल है या इस साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड को लें, क्योंकि कॉट का एक केस आपको पता है कि कॉट थीटा आपके पास कॉज ओवर साइन की फॉर्मुलेशन के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या करते हैं कि हर कॉट वाली वैल्यू को कॉज ओवर साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने इसको कॉज ओवर साइन में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, ठीक है, और -1। इसी तरह नीचे भी हम लोग लिख देते हैं, दैट इज़ कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा ओवर साइन बीटा। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करें, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लें, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम आ जाएगा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा, और नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम आ जाएगा सिंपल में
सॉरी यहाँ पे साइन बीटा आएगा आपके पास, ठीक है, तो आप इसको साइन कर दें तो नीचे भी एलसीएम आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। बच्चों देखिए करना क्या है हमने, ठीक है। अब अगर मैं साइन बीटा को देखूं तो ये दोनों वैल्यूज़ तो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी, तो ऊपर कॉज अल्फा कॉज बीटा आ गया माइनस इसके आगे साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। एलसीएम का आपको रूल पता है कि ये वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं पहले वो इस वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई होंगी इन दोनों के साथ, तो वहाँ से वो कैंसिल ऊपर दोनों ये चीज़ आ जाएंगी, फिर ये दोनों वैल्यू जाके इस वन से मल्टीप्लाई होंगी तो ये चीज़ आ जाएगी। इसी तरह नीचे भी देखें साइन अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो गया तो ऊपर कॉज अल्फ़ा साइन बीटा आ गया प्लस फिर ये साइन बीटा बीटा से कैंसिल हो गया तो ऊपर साइन अल्फ़ा कॉज बीटा आ गया। अब मेरा बेटा देखें ये दोनों नीचे वाली वैल्यूज़ एलसीएम कैंसिल हो गए। अब ऊपर फार्मूला क्लोज करें तो ऊपर आप देखें कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो दैट इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो दैट इज़ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप देखें दोनों के एंगल सेम है, तो कॉस ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा के, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जनरेट होगी। जी बेटा इसमें कोई इशू हो, देखें थोड़े से एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा बोर्ड में लॉन्ग में भी आया हुआ है, ये शॉर्ट में भी है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपके पेपर्स के लिए, तो आप इसको लाजमी कीजिएगा, इसको छोड़िएगा मत। इसके साथ वाला भी जो क्वेश्चन है वो माइनस की फॉर्म में है, तो आप कोशिश करें कि उसको भी लाजमी करें। ले जी 14 क्वेश्चन है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम आज का मुझे लगता है हमारा स्टार्ट हुआ है कि हमने इसको करना है, तो 14 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। जी 14 क्वेश्चन में है कि हमने प्रूव करना है cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इज इक्वल टू tan 37। बच्चों इसको भी करने का आसान तरीका, आप यहाँ पे राइट हैंड साइड लें। अच्छा आपने इससे रेलिवेंट जो सा है वो एक एग्जांपल है आपकी बुक के अंदर, ठीक है, आपने उसको लाजमी करना है जिसके अंदर tan 56 आ रहा होता है, ताकि आप उसको लाजमी करें, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई मरतबा वो भी आई है। बेटा राइट हैंड साइड लें तो tan 37 डिग्री आ गया। हमें tan 37 डिग्री के ऐसे फैक्टर चाहिए जिसमें हम एक वैल्यू 8 लिख सकें, तो हम tan 37 को 45 माइनस 8 डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमें आंसर चाहिए साइन और कॉस की फॉर्म में, तो इसको साइन 45 माइनस 8 डिग्री ओवर कॉस 45 माइनस 8 डिग्री में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के फार्मूलाज ओपन कर दें, दैट इज साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह नीचे भी फार्मूला लगाएं, दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब जहाँ पे 45 लिखा हुआ है वहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, तो यू नो वेरी वेल साइन 45 पे 1/√2 cos 8 डिग्री एज इट इज़, cos 45 पे 1/√2 साइन 8 डिग्री एज इट इज़। सिमिलरली यही काम नीचे होगा, 1/√2 cos 8 डिग्री प्लस यहाँ पे 1/√2 तो साइन 8 डिग्री एज इट इज़। अब ऊपर से 1/√2 आपका कॉमनली आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो देखें इसमें कोई भी प्रॉब्लम कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, सारे के सारे काम सिमिलर हैं, सेम है, उसमें कोई भी मसला नहीं आ रहा, तो इसको आपने लाजमी पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। 15 भी काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसमें लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फ़ा इफ़ cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू इन दिस वे। और यहाँ पे उसने बताया जी कि आपका थीटा या अल्फ़ा जो भी है वो 0 से 90, 0 से यानी कि 90 के दरम्यान है, तो ऑलरेडी आप लोग यहाँ पे देखोगे कि आपका थीटा जोन सा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही मूव कर रहा है। बेटा अब आप यहाँ पे एक काम करें, सबसे पहला काम करें cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला लिखें, वो होता है cos के अल्फ़ा माइनस साइंस के अल्फ़ा। तो आपको जो वैल्यू गिवन दी हुई है 3/5, आप उसको लिखें दैट इज़ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसके अंदर तो साइन आ रहा है, तो हम साइन के लिए क्या करेंगे, बाय पैथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, तो पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 5 यानी कि 25 का स्क्वायर, ठीक है, और बी उधर जाके जब माइनस होगा, दैट इज़ बी जब उधर जाके माइनस होगा तो बी की जगह पे 3 तो ये 9 बन जाएगा।
तो पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 के, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये आपका परपेंडिकुलर आ गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सिंपल में देखें हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी ओवर एच। तो साइन अल्फा पी की वैल्यू 4 और एच की वैल्यू 5, तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आप सिंपल सिंपल काम करेंगे कि आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा दें, cos 2 अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू 4/5 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 9/25 माइनस 16/25। तो यहाँ पे आप देखें 25 एज एन एलसीएम, तो ये -7/25, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं। और ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपका जो ये वाला फार्मूला है वो आपके चैप्टर नंबर 10 में से न्यू है। बाकी सारा का सारा जो काम है वो आपका चैप्टर नंबर 9 वाला है, जिसको हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हमने एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन प्रूव करना है जी। और मेरी कोशिश होगी कि आपको साथ साथ मैं फार्मूलाज बताता जाऊँ इंशाल्लाह। साइन 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फ़ा। बेटा आपके लिए इंशाल्लाह एक मैं फॉर्मुलेशन का भी लेक्चर बनाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 10 के लिए, वो भी इंशाल्लाह आपको जल्द अज जल्द जो है वो अपलोडिंग में मिल जाएगा। तो आपने काइंडली इनको भी देखना है और उसको भी साथ साथ देखना। बेटा साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला आप लोगों ने याद करना है, 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, दैट इज़ 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल होता है। और 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा किसके बराबर होता है, दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। ये तीन फार्मूलाज आपने डबल एंगल्स के याद रखने हैं, क्योंकि हर जगह पे यही यूज़ होते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमने उस क्वेश्चन में अगर सिंप्लीफाई देखें आप लोग जी, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमने इस वैल्यू को tan के इक्वल प्रूव करना है, यानी कि हम अपना आंसर डबल एंगल से सिंगल एंगल में प्रूव करने जा रहे हैं। तो हम साइन 2 अल्फ़ा की जगह पे वो फार्मूला लगाएंगे जो 2 अल्फ़ा से खाली अल्फ़ा में हो, तो दैट इज़ साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा किसके इक्वल है, दैट इज़ 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, 2 से कैंसिल, कॉज अल्फ़ा इसमें से गया तो साइन बाय कॉस tan अल्फ़ा के इक्वल आ गया। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। जी बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। जी 17 भी बेटा इसी तरह का सवाल है, इसके रेलिवेंट भी मैं आपको फार्मूलाज बता देता हूँ। हमने भी यहाँ पे बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, वो क्या है 1 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड चेक करें, हमें अल्फ़ा से हाफ एंगल का आंसर चाहिए। तो हम यहाँ पे 1 माइनस कॉज अल्फ़ा का फार्मूला याद करेंगे और साइन अल्फ़ा का फार्मूला याद करेंगे, जो कि अल्फ़ा बाय 2 की फॉर्म में। तो ये बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, और ये होता है 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉज अल्फ़ा बाय 2। तो बेटा इन दोनों की जगह पे फार्मूलाज लगा दे, तो दैट इज़ 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, और ये 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 इंटू कॉज अल्फ़ा बाय 2 आ गया। 2 से कैंसिल, साइन स्क्वायर इस साइन को कैंसिल कर देगा, तो एक ऊपर साइन बच गया और नीचे आपके पास कॉज बच गया। तो साइन ओवर कॉज इज tan अल्फ़ा बाय 2, दैट इज़ योर राइट हैंड साइड। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारा का सारा काम आपका सेम एज इट वही है। सिर्फ और सिर्फ बेटा यहाँ पे भी जो मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके ये फार्मूलाज ही हैं। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, इंशाल्लाह फार्मूलाज का लेक्चर भी आपको अपलोडेड मिलेगा मेरे चैनल के ऊपर, और उसको मैं बड़े ही इजीली वे से इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, तो आप उसको लाजमी देखिएगा। ये जी 18 क्वेश्चन है, ठीक है। लाहौर बोर्ड में, मुल्तान बोर्ड में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो इजीली सीकेंड बेसिकली रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो आप हर tan को साइन बाय कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो आप लेफ्ट हैंड साइड ही लोगे डेफिनेटली। तो ये साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा आ गया। अब बेटा इसका एलसीएम देखें, तो इसका एलसीएम कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा आ गया। तो ये देखें ये आ जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन 2 अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। तो बेटा अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला कंप्लीट नहीं हो जाएगा, और नीचे नीचे आपके पास कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस 2 अल्फ़ा आ गया। तो यहाँ पे देखें ऊपर 2 में से 1 गया तो ऊपर कॉस अल्फ़ा बच गया, नीचे
कॉज अल्फ़ा इंटू कॉज ऑफ 2 अल्फ़ा आ गया, ये इससे कैंसिल। 1/cos 2 अल्फ़ा किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज़ सीकेंट 2 अल्फ़ा के। तो ये आपकी राइट हैंड साइड जनरेट हो जाएगी। तो इसमें कोई भी इशू की आपको बिल्कुल भी यानी कि ज़रूरत नहीं है। इसमें सारा का सारा काम आपका स्ट्रेट अवे सेम है जी। क्वेश्चन नंबर 19 है। लो जी, ये क्वेश्चन भी लाहौर बोर्ड में, रावलपिंडी बोर्ड में, भावलपुर बोर्ड में 2015 में आया, हो सकता है इस साल भी आ जाए। तो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो ए की वैल्यू है। अच्छा जी देखें, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है ना उनको टारगेट करें, दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा को देखें तो ये देखें कॉस कॉस से कैंसिल, तो साइन 3 थीटा के साथ साइन थीटा आ जाएगा, प्लस साइन साइन से साथ कैंसिल, तो कॉस 3 थीटा के साथ कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब हमने करना क्या है, ऊपर देखें फार्मूला कौन सा क्लोज होता है, दैट इज कॉस, ये देखें कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो दैट इज कॉस अल्फा माइनस बीटा, और नीचे आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटे ऊपर देखें आपके पास क्या आ गया, दैट इज कॉस 2 थीटा, और नीचे अच्छा यहाँ पे देखें हमें वैल्यू चाहिए कॉट की, तो कॉट जो सा होता है वो कॉज ओवर साइन की फॉर्म में होता है। अगर कॉज ऊपर 2 थीटा है तो साइन भी 2 थीटा होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करने का, दैट इज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नीचे साइन 2 अल्फ़ा बने। तो हम यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये देखें नीचे आपके पास ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, तो ये साइन 2 थीटा इधर आ गया, तो भाई ये 2 एज इट इज़, तो दैट इज़ कॉज 2 थीटा। तो ये आपके पास सॉरी कॉट 2 थीटा बन जाएगा, जो कि इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा बेटा, ये एक बड़ी प्यारी सी आपकी एग्जांपल है जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसको ज़रा देखिएगा प्लीज़ कि इसको हमने किस तरीके से करना है। हमने इसको tan टू अल्फ़ा के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो tan टू अल्फ़ा के इक्वल हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ फार्मूलाज लिखते हैं, ठीक है। आप साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला आपको याद है, ठीक है। साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला याद रखें, और नीचे जो सा है वो 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला। तो ले जी, लेफ्ट हैंड साइड लें, साइन ऑफ 2 है कॉज ऑफ 2 है ओवर 1 प्लस, आप कॉज ऑफ 2 को स्टार्ट में लिख लो और कॉज ऑफ ए को बाद में लिख लो, ठीक है। अब आप यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी साइन आना है, तो यहाँ पे साइन लिख लें, ठीक है। ले जी, साइन ऑफ ए एज इट इज़ प्लस इसको लिख दो 2 साइन ऑफ ए इंटू कॉज ऑफ ए, ओवर में देखें जी, ओवर में आप 1 प्लस कॉस 2 ए की जगह पे 2 कॉस स्केयर ऑफ ए प्लस कॉज ऑफ ए पुट कर दें। अब ऊपर से देखें आपका साइन ऑफ ए क्या आ जाएगा कॉमन, तो 1 प्लस 2 कॉज ऑफ ए आ जाएगा, और नीचे से भी आप कॉज ऑफ ए कॉमन ले लें, तो अंदर जो सा है वो 2 कॉज ऑफ ए प्लस 1 बच जाएगा। ये दोनों फैक्टर आपस में कैंसिल, तो साइन बाय कॉज आपके पास tan ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि आपके लेक्चर 2 पास पेपर्स के अंदर हमने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। बेटा अपने इन क्वेश्चंस के लिए अपना फीडबैक लाजमी दें, कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं कि आप लोगों के लिए किस तरह का मैं स्टफ़ क्रिएट कर रहा हूँ, आपको मेरी वीडियो से क्या हेल्प मिलती है। तो इसके बारे में ज़रूर मेरी रहनुमाई फरमाया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।